सॉल्व वही बात, आप सीटों की बात कर रहे हो, मैं तो सीटों की बात ही नहीं कर रहा। बेइंसाफी तो हो रही है, चाहे वो ममता जी के खिलाफ हो रही है, चाहे उद्धव जी। मैं समझता हूं कि ये एजेंडा जरूर एक नेशनल एजेंडा बन सकता है। ये जो सरकार है ये लोकतंत्र का गला घोटने में जा रही है। चुनाव आने वाला है, सिसोदिया को अंदर कर दो और लालू जी को क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। इस दुनिया पे अगर स्वर्ग है और उसे अगर जमीन पर उतारना है तो ये सबसे मुश्किल काम होगा, लेकिन भारत में सबसे मुश्किल काम है विपक्षी दलों को एक साथ लाना। और इस काम में सिब्बल साहब आप लग चुके हैं। दैनिक भास्कर पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि आपने जो मंच तैयार किया है इंसाफ, वो इस प्रोसेस को कैसे एक अंजाम तक ले जाएगा? हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां वकील आगे बढ़े और उनकी आवाज बुलंद हो और बेइंसाफी के साथ हम लड़ाई करें। सर, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको समर्थन दिया है, आप से लेके कांग्रेस तक, एसपी से लेके आरजेडी तक। तो अंतिम कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि 2024 में जो इस आपके मुताबिक जो बेइंसाफी का जो वजह है बीजेपी, उसके खिलाफ लड़ा जाए। जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। बेइंसाफी तो हो रही है, चाहे वो ममता जी के खिलाफ हो रही है, चाहे उद्धव जी, चाहे सीपीएम केरला में, चाहे तेजस्वी जी के साथ। तो अगर हम ये मंच पे हम इकट्ठा आ जाएं, इंसाफ के मंच पे बेइंसाफी से खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि ये एजेंडा जरूर एक नेशनल एजेंडा बन सकता है। सर, इसको अगर एक प्रैक्टिकली देखें, मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में काम करने वाला क्षेत्रीय पत्रकार, मेरे खिलाफ राजस्थान वहां पर कांग्रेस की सरकार कोई केस कर देती है, तो क्या मैं इस पोर्टल पर आकर इंसाफ के लिए मदद मांग सकता हूं? आप ये बात कर रहे हो एक व्यक्तिगत मामले की जी। ये कोई प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत मामले का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो मंच है, जो राष्ट्रीय स्तर तक मैं बनाना चाहता हूं, ये ऐसा मंच है जहां जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे 10th शेड्यूल का मुद्दा हो, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलना चाहिए आगे, वो मुद्दा हो, ये उसके लिए है। जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां जहां कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, साथ में रीजनल पार्टीज भी हैं, वहां पर ये जो लड़ाई है सीटों को बंटवारे की, वो कैसे सॉल्व होगी? वही बात, आप सीटों की बात कर रहे हो, मैं तो सीटों की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं कि बेइंसाफी से लड़ाई लड़ी जाए। हमारा लक्ष्य क्या है कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र का गला घोटने में जा रही है। ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और जो संस्थाएं हैं हमारी इनका साथ दे रही हैं, तो ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन सकता है ना। आप लंबे वक्त तक केंद्रीय मंत्री रहे, आपने पॉलिटिक्स को देखा है, जिस तरह से अब सेंट्रल एजेंसी बिहेव करने लगी है, ईडी हो, सीबीआई हो, ज्यादातर खबरें आती हैं जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ही होती है एफआईआर। आप इसमें क्या ट्रेंड देख रहे हैं? कि आप अगर हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो ईडी ने उस नक्शे में एक बंटवारा कर लिया है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां तो उनको लगता है कि कोई सड़क जाती नहीं ठीक है ना, वहां तो सड़क उनकी जाती नहीं। और जहां जहां विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं या विपक्ष की सरकारें बैठी हुई हैं वहां गली गली में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो ये अपने आप में एक आपको उनका दृष्टिकोण आपको समझ आ जाएगा कि ये किसकी डायरेक्शन से चल रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा की डायरेक्शन से चल रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, सिसोदिया को अंदर कर दो, शिबू सोरेन जी के खिलाफ लोकपाल के नोटिस दे दो, और लालू जी को क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। तो ये तो सारा मामला राजनीतिक हो गया है। आपको जुडिशियल सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी है। आप इतने साल से वकील हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपके पिता भी वकील रहे हैं, बेटा भी वकील है। इतने साल में अभी आपको ये ओवरहॉलिंग की बात कैसे याद आई? इसके पहले कभी महसूस नहीं हुआ कि जुडिशियल सिस्टम को? हमेशा होता था जी। और हम प्रयास भी करते थे। मैं समझता हूं कि जुडिशरी ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है, अगर न्यायालय में और न्यायाधीशों में का विश्वास उठ जाए, जनता का विश्वास उन पे उठ जाए, तो इससे बुरी बात लोकतंत्र में हो नहीं सकती। जब लोकतंत्र की बात होती है तब ट्रू डेमोक्रेसी की बात होती है कि, लेकिन जैसे आपकी जो कांग्रेस पार्टी में योगदान था या भागीदारी थी वो वैसी थी जिसे हम कहते हैं पैराशूट पॉलिटिक्स की। एक ऊपर से आया, नेता को बिठा दिया, उसे टिकट दे दिया और जिता लिया गया। तो इस तरह से आप जब किसी को उम्मीदवारी दी जाती है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि उसके बारे में मैं पॉलिटिकल पार्टी तो चलाता नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, पहले भी नहीं चलाता था।
मैं मार्जिन्स पे रहता था। हर एक प्रदेश में अलग अलग सोच के साथ टिकट बांटे जाते हैं और हर एक पार्टी सोचती है कि इस कैंडिडेट के द्वारा हम जीत पाएंगे। तो ये तो उनका फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता। राहुल गांधी आपसे सलाह मांगे तो क्या कहेंगे कि विपक्ष को कैसे एकजुट किया जाए? कहूंगा कि इंसाफ के सिपाही बने। सर, एज एक आम आदमी, एक लॉयर, एक इस देश के वोटर के नाते आप 2024 के अगर बारे में सोचते हैं कि तस्वीर क्या बन रही है? तस्वीर बदलने में वक्त नहीं लगता, ठीक है ना, लेकिन देश बनाने में बड़ा वक्त लगता है। तो अगर देश की संस्थाओं में गिरावट आ जाए, उनको दोबारा उस स्तर तक लाना जब वो टोटली इंडिपेंडेंट संस्थाएं हो, बड़ा वक्त लगेगा। असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।